मंच पे तशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब रियाज अफंदी साहब जो कि हैदराबाद से MLC साहब हैं, मोहतरम जनाब औरंगाबाद के पूर्व प्रत्याशी MLA जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, हमारे सभी सरपरस्त हज़रात और इस जनसभा में मौजूद हमारे सभी बड़े बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, हमारी सभी माएँ बहनें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन इकराम, मैं आपके दरमियान आया हूँ अपने वालिद साहब के लिए वोट की गुजारिश करने। 5 साल पहले मेरे वालिद साहब के ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया और हमारे परिवार को नाइंसाफ़ी के अंधेरे में अकेला छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से हमें इन 5 सालों में और इन 5 सालों में हमने कई तकलीफ़ों का सामना किया है और अभी भी करना पड़ रहा है। वो एक हादसा हम सभी हजरात पे बीता था, वो एक हादसा हम सब पे ऐसा आया था जिसकी वजह से हमारा पूरा घर उजड़ गया। मेरे वालिद साहब को आने वाली 24 तारीख में पूरे 5 साल हो जाएंगे। अल्फाज छोटा है लेकिन अरसा बहुत बड़ा है और इन 5 सालों में हमने कई त्योहार, कई अपने ऐसे पल जो कि हमें वालिद साहब के साथ बिताने थे लेकिन हम नहीं बिता पाए उनके जेल के अंदर होने की वजह से। हाज़रीन इकराम, मेरे वालिद साहब के जेल जाने की वजह से हमारी उनसे मुलाकात बहुत कम हो पाती है। इन 5 सालों में मेरी बहन जो कि जब 10 साल की थी आज वो 15 साल की है, वो सिर्फ 2 मरतबा उनसे मिल सकी है और आप सब समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे ऊपर ये हालात गुजरे होंगे। जिनसे हमें उम्मीद थी, जिस पार्टी से मेरे वालिद साहब ताल्लुक़ रखते थे, जिसके लिए पूरी विधानसभा में और दिल्ली में अपना तन मन धन लगाकर दिन और रात मेहनत करके जिनका झंडे को बुलंद किया, लेकिन जब उनका वक्त हमारा साथ देने का था उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। मीडिया ने जो झूठ के प्रोपेगेंडा को पूरे देश में फैलाया, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, वो पार्टी मीडिया के ही माध्यम से उसको रख सकती थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये परेशानी अभी तक आई है। आज हम आप सभी हजरात के दरमियान में हैं। मेरे वालिद साहब MIM पार्टी से उनके टिकट से विधानसभा मुस्तफाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि आने वाली 5 तारीख को पतंग के निशान पर बैलेट नंबर 7 पर वोट डालकर इस इत्तेहाद को जीत में तब्दील करें। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव हक और इंसाफ की लड़ाई है, सच्चाई और झूठ की लड़ाई है। ये मंच सिर्फ एक जनसभा नहीं है बल्कि इंसाफ और तरक्की की पुकार है। हाज़रीन इकराम, क्योंकि वक्त कम है, हमको मेहमान खुसूसी को भी सुनना है, तो मेरे वालिद साहब ने एक पैगाम मुझे आप तक पहुंचाने के लिए कहा है। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो कि उन्होंने एक शायरी के अंदाज में लिखा है। सबसे पहले तो उन्होंने आप सभी को सलाम बोला है। मेरे वालिद साहब फरमाते हैं कि बदलते वक्त का एहसास जरा तुम भी समझ लेना, छलकते आंसुओं की लाज जरा तुम भी रख लेना। बदलते वक्त का एहसास जरा तुम भी समझ लेना, छलकते आंसुओं की लाज जरा तुम भी रख लेना। भुलाकर हर गिला शिकवा मुझे अपना बना लेना, देकर वोट तुम अपना मुझे नई जिंदगी देना। ताहिर कल भी तुम्हारा था, ताहिर आज भी तुम्हारा है, रखूंगा सर को ऊंचा मैं तुम्हारा, ये वादा मेरा है। ताहिर कल भी तुम्हारा था, ताहिर आज भी तुम्हारा है, रखूंगा सर को ऊंचा मैं तुम्हारा, ये वादा मेरा है। निभाकर हर रिश्ता अपना मेरा बस साथ दे देना, देकर वोट तुम अपना मुझे नई जिंदगी देना। मोहब्बत भाईचारे का पुराना वक्त भी लाना है,
मुस्तफाबाद वालों से मेरा ये खास कहना है, मोहब्बत भाईचारे का पुराना वक्त भी लाना है। मुस्तफाबाद वालों से मेरा ये खास कहना है, हुकूमत हो किसी की भी मगर इंसाफ कर देना, देकर वोट तुम अपना मुझे नई जिंदगी देना। बंदिशें हैं जहां दिन रात उसे तिहाड़ कहते हैं, तुम्हारी याद में रहकर के कुछ सपने भी देखे हैं। बंदिशें हैं जहां दिन रात उसे तिहाड़ कहते हैं, तुम्हारी याद में रहकर के कुछ सपने भी देखे हैं। मिटा दूंगा हस्ती को मैं अपनी बस आवाज दे देना, देकर वोट तुम अपना मुझे नई जिंदगी देना। खुदा के वास्ते तुम यूं मुझे मायूस ना करना, हुआ जो जुल्म हम पर है उसे यूं ना भुला देना। खुदा के वास्ते तुम यूं मुझे मायूस ना करना, हुआ जो जुल्म हम पर है उसे यूं ना भुला देना। पीड़ित हूं मैं अपराधी नहीं, जमाने को बता देना, देकर वोट तुम अपना मुझे नई जिंदगी देना। सभी माँ बाप जैसे हैं मेरे और भाई बहने हैं, सभी नौजवान साथी हैं मेरे और क्षेत्रवासी हैं। सभी माँ बाप जैसे हैं मेरे और भाई बहने हैं, सभी नौजवान साथी हैं मेरे और क्षेत्रवासी हैं। दुआ तुम मांगना, अल्लाह के आगे हाथ फैलाना, देकर वोट तुम अपना मुझे नई जिंदगी देना। हाज़रीन इकराम, मेरे वालिद साहब भले ही आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन आज भी वो मजबूत हैं। वो हमेशा आपके लिए खड़े रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे, लेकिन आज उनको आप सभी की जरूरत है। तो आप सब मुझे बताएं कि आप आने वाले चुनाव में उनका साथ देंगे? क्या आप ये चुनाव अपना खुद का चुनाव समझ कर लड़ाएंगे और जिताएंगे? मेरे साथ एक जोरदार नारा लगाएं, जैसे मेरे वालिद साहब का आप सभी पे विश्वास है कि मुस्तफाबाद बोलेगा, इंसाफ बोले, मुस्तफाबाद बोलेगा, मुस्तफाबाद बोलेगा। हाजी ताहिर हुसैन, हाजी ताहिर हुसैन जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। AIM पार्टी, मुस्तफाबाद की आवाम, मुस्तफाबाद की आवाम। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए, अपनी मौजूदगी यहाँ पर दिखाई। यही आपकी मोहब्बत है जो हमें इस लड़ाई को लड़ने के जज्बे को बढ़ाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।